तो देखिए अलंकित ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को निकाल के दिए हैं, लेकिन अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने से पहले स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घबरा रहे हैं कि क्या स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट ना जाए, रिजल्ट ना ख़राब आ जाए। तो मैं आपको डेफिनेटली जो स्टॉक के रिजल्ट आने वाले हैं उन्हीं के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और यहाँ से आप गैस लगा सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी आएगी या गिरावट। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 12% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 27% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में स्टॉक ने 95% के रिटर्न दिए। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो तेज़ी आई थी ये क्वार्टर 2 के बाद ही आई थी। और अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 145% इंक्रीज़ हुआ था क्वार्टर 2 में, नेट इनकम 104% इंक्रीज़ हुई थी, डिल्यूटेड ईपीएस 102% इंक्रीज़ हुआ था। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली अलंकित ने अच्छा निकाला था। अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग फंड है वो कितना है। तो 2016 में 72 करोड़ था, अब 196 करोड़ है, जो कि बहुत तरीके से बढ़ा है। अगर बात करें रिजर्व की तो कंपनी के पास 2016 में तकरीबन 60 करोड़ के आसपास थे, जो कि अब 174 करोड़ 175 करोड़ के अराउंड कंपनी के पास आप बोल सकते हैं कि पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में 173.91। कर्जे की बात करते हैं तो देखिए कर्जा कंपनी के ऊपर तकरीबन तकरीबन 7-8 करोड़ का ही है, ना इससे ऊपर गया है ना इससे नीचे गया है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग की जो कंपनी ने कुछ ही टाइम में देनी है तो वो 6 करोड़ के अराउंड है। तो कंपनी के पास रिजर्व में इतना पैसा है कि कंपनी आराम से अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग दे सकती है। लेकिन कंपनी फिर भी कुछ बोरिंग हमेशा रखती है क्योंकि इन्होंने टैक्सेस वगैरह बचाने होते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल एसेट्स के बारे में। तो 2016 में 132 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि अब बढ़ के 270 करोड़ के हो चुके हैं, यानी कि कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम सिंपली डिविडेंड की। तो देखिए कंपनी आपको डिविडेंड तो नहीं दे रही, और ना ही कंपनी ने हमें कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकाल के दी है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन डेफिनेटली कंपनी ग्रो कर रही है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद बात करिए कैश फ्लो की। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ कागजों में प्रॉफिट शो करिए कि हाँ हमें पैसा बन रहा है, लेकिन रियलिटी में कंपनी के पास पैसा ना हो। तो वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से कंपनी ने 109 करोड़ रुपए गेन करे हैं पिछले साल, जो कि उससे पिछले साल 103 करोड़ थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेफिनेटली अच्छा है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 109 करोड़ ही है, लास्ट क्वार्टर में ये 106 करोड़ था। और यहाँ पर अदर इनकम पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कभी भी किसी शेयर के बारे में जानें तो अदर इनकम ज़रूर देखिए। कई बार कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होता है, अपने कुछ फैक्ट्री वगैरह सेल करते हैं, कुछ एसेट्स निकालते हैं, तो वहाँ से पैसा आके भी वो अदर इनकम में डाल देते हैं। तो हमें लगता है कि प्रॉफिट बहुत करा है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। उसके बाद कंपनी ने सब कुछ पे करा तो कंपनी के जो टैक्सेस थे सब कुछ निकालने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी माइनस में दिखा रही है, जो कि उससे पहले 10 करोड़ में थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा घपला हो रहा है, जो कि आगे जाके आपको तंग कर सकता है क्वार्टर 3 में, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर लोग कर रहे हैं और जो शेयर है वो डाउनफॉल दिखा रहा है। अब बेसिक ईपीएस की बात करें तो वो -0.26 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.70 था। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा फॉल हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे हमारे जो फेवरेट चीज़ है कैश फ्लो के बारे में। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी के पास माइनस में कैश फ्लो शो हो रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ होती है कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट करा, सेल करी, सब कुछ ज़बरदस्त था, लेकिन कंपनी के पास इन हैंड कैश जो है वो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें बाद में जाके तंग कर सकती है। तो तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कि यहाँ पर एक कंपनी लगातार शेयर में बाइंग और सेलिंग कर रही है, जो कि है ये, और साथ ही ये, और ये 2-3 कंपनी है जो लगातार स्टॉक में बाइंग भी कर रही है और सेलिंग भी कर रही है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक में डेफिनेटली कुछ बड़ा तो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी के फेवर में है, तो हर चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी तक ठीक है। बड़ा पैसा लगाया जा सकता है लेकिन रिस्क रहेगा। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट का वेट कीजिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं। तो दोस्तों ये थी कुंडली अलंकित की। तो काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रेशर दिखाई दे सकता है क्वार्टर 3 में, बट अगर फिर भी हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली पड़ी रहने दीजिए। स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस भी साथ ही में हैं, क्योंकि 50-50 चल रहा है ये। और जिस हिसाब से अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेफिनेटली एक तेज़ी का संकेत होगा। तो उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकल चार्ट्स पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो हम भी यहाँ पर होल्डिंग बना के बैठेंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हमें आपका दोस्त। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।